दोस्तों हम सब चंद्रयान-3 के चांद पर उतरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उसके हर अपडेट पर नजर रख रहे हैं कि आखिर वो अपने मिशन के कितने करीब पहुंच चुका है। इसी दौरान हम सब के दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर चंद्रयान-3 से अलग होकर उसके बूस्टर रॉकेट, हीट शील्ड, लिक्विड इंजन और क्रायोजेनिक इंजन किस जगह पर गिरते हैं। आइए इसके बारे में गहराई से जानते हैं। दोस्तों चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई के दिन दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। इसरो के बेहद भरोसेमंद व्हीकल मार्क 3 ने चंद्रयान को लेकर अपनी मंजिल की ओर उड़ान भरी। अब जिसने भी इस लॉन्चिंग इवेंट को देखा होगा उन्होंने चंद्रयान से लिक्विड इंजन को अलग होते हुए जरूर देखा होगा। ऐसे में उनके मन में एक सवाल आना लाजमी है कि आखिर ये सब चंद्रयान से अलग होकर कहां गए। तो असल में चंद्रयान-3 से सबसे पहले जो चीज अलग हुई थी तो वो निचले हिस्से में लगा बूस्टर रॉकेट था जो मेन रॉकेट से अटैच होता है। इस बूस्टर रॉकेट का नाम इसरो ने S-200 रखा था। लॉन्चिंग के 2 मिनट 7 सेकंड बाद चंद्रयान-3 62.17 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। तब चंद्रयान-3 से बूस्टर रॉकेट अलग हो गए और इन रॉकेट की लंबाई 26.22 मीटर थी जिसे मशीन के द्वारा मेन रॉकेट से अलग किया गया था। साथ ही ये उस समय रॉकेट से अलग होकर पृथ्वी पर गिरे थे जब चंद्रयान-3 अपनी दिशा से थोड़ा मुड़ना शुरू किया था। अब सवाल ये है कि ये पृथ्वी की किस दिशा में गिरे थे। इसरो के मुताबिक बूस्टर रॉकेट बंगाल की खाड़ी में गिरे हैं। इन्हें सॉफ्टवेयर और पैराशूट की मदद से उस जगह गिराया है ताकि इनसे किसी भी तरह का नुकसान ना हो और अब इन्हें जल्द ही नौसेना ढूंढ निकालेगी। अब थोड़ा और ऊंचाई पर जाकर बारी आती है हीट शील्ड की जो रॉकेट का सबसे अगला हिस्सा होता है और इसी के अंदर चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर सुरक्षित पहुंचने के लिए रखा गया था। ये हीट शील्ड 196 सेकंड यानी 3 मिनट 26 सेकंड पर रॉकेट से अलग हो गया था, यानी कि ये 144 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर सेपरेट हुआ था। ये वो जगह है जहां पर ग्रेविटी 0 होती है और अगर आपने किसी भी चीज को वहां छोड़ दिया तो वो सालों तक वहां तैरती रहेगी और हीट शील्ड के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। कुछ समय तक वो यूं ही वहां घूमते रहेंगे लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वो धीरे धीरे पृथ्वी की ग्रेविटी में फंसकर वायुमंडल पार कर सकता है और धरती के किसी भी हिस्से में गिर सकता है। लेकिन आपको बता दें जब भी कोई चीज धरती से अंतरिक्ष में भेजी जाती है तो वो उसी रूप में या उतनी ही मात्रा में वापस नहीं आती क्योंकि वायुमंडल में आते ही उसे बहुत तेज गर्म हवाओं और प्रेशर से गुजरना पड़ता है। उस पर इतना प्रेशर और फ्रिक्शन पड़ता है कि उस चीज में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में हीट शील्ड जब पृथ्वी के वायुमंडल में घुसती है तो प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से उसके काफी हिस्से जलकर राख हो जाएंगे और इसका कुछ पार्ट ही पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाएगा जिसे हमारे साइंटिस्ट ट्रैक करके किसी सुरक्षित जगह पर गिरा देंगे। जब बात करते हैं लिक्विड इंजन की यानी कि मेन इंजन की, ये रॉकेट का लिक्विड स्टेज इंजन है जिसका नाम है L-110। L-110 चंद्रयान को पृथ्वी से 175 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाकर अलग हो गया था और जिस समय ये उससे सेपरेट हुआ था तब रॉकेट को लॉन्च होते हुए लगभग 5 मिनट ही बीते थे। अब मेन सवाल पर आते हैं कि ये पावरफुल इंजन इस समय कहाँ है। असल में ये हीट शील्ड की तरह अंतरिक्ष में तैर रहा होगा और कुछ समय बाद ये भी पृथ्वी की ग्रेविटी के संपर्क में आकर हमारे वायुमंडल में घुस सकता है जिसे इसरो के वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर और पैराशूट की मदद से समुद्र में गिरा देंगे। अब बात करते हैं चंद्रयान-3 से सेपरेट हुए आखिरी चीज की जो था क्रायोजेनिक इंजन। इसका नाम था C-25 जो चंद्रयान-3 के 176.57 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर बंद हो गया। फिर उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन चंद्रयान-3 से अलग हो गया और चंद्रयान-3 आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। अलग होने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने उसकी कक्षा को सेट करने के लिए यान के इंजन यानी कि उसके थ्रस्टर सेट किए और इस मिशन की लॉन्चिंग के 16 मिनट 15 सेकंड बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा में सक्सेसफुल स्थापित कर दिया गया। ऐसे में चंद्रयान-3 तो प्लान के हिसाब से एक्यूरेट तरीके से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है लेकिन क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष के वैक्यूम में उसी गति से तैर रहा होगा जिस गति से चंद्रयान को वहां छोड़ा था। इस हिस्से को पृथ्वी तक आने में थोड़ा समय लगेगा और इसरो के वैज्ञानिक उसे ट्रैक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान के हर हिस्से पर नजर रखी जाती है कि वो कहां गिरेंगे जिससे उन्हें सेपरेट जगह पर गिराया जा सके। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है चंद्रयान-3 को लेकर कि क्या वो इस बार मिशन को सफल कर पाएगा? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।